फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सीमा ब्रजवासी की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आप सोच रहे हो कि मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ। आपका सोचना भी सही है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी किसी काम से। मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं साथ में, और काम उनको है, पर मैं सोच रही हूँ मैं भी अपना काम कर आऊँगी, क्योंकि मुझे मेरे भाई की दौज भी दे के आनी थी, जो भाई दूज पे मैं नहीं जा पाई थी। क्योंकि फ्रेंड, पता है आपको कि मैंने दौज पे थोड़ा छोटा सा प्रसाद बनाया था, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था, रात लेट हो गई थी। और दूसरे दिन पे मैं थक गई, और दूसरे दिन ये था ना कि बंधन था, कि मतलब 10-11 बजे के बाद फिर दौज नहीं थी, तो सुबह सुबह की इतनी भागा दौड़ी हो नहीं पाती, और पूजा भी करनी थी घर की, और दौज की भी कहानी पढ़नी होती है। हम लोग कहानी करते हैं दौज की, जहाँ पर गोवर्धन बनाते हैं। तो उस वजह से फ्रेंड, मेरा फिर जाने का मन नहीं करा कि मैं भागी भागी जाऊं, और फिर बाद में मुहूर्त निकल जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। हालांकि भैया का फ़ोन भी आया था कि कब आ रही हो, तो मैंने मना कर दिया था भैया से कि इस बार नहीं आ पाऊँगी, बाद में कभी आ जाऊँगी। तो मैं उसी चीज़ को भी करने के लिए जा रही हूँ, और बच्चों के लिए भी टिफ़िन खाना पीना बना के रखी आई हूँ मैं। और इधर मैं अपना खाना भी साथ में ले आई हूँ, क्योंकि मनु ने तो खाना खा लिया था, पर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो अगर मैं खाना खाने बैठती तो और लेट हो जाती, क्योंकि जाने में पहले से ही मैं लेट हो चुकी थी फ्रेंड। तो मैंने अपना खाना पैक किया, मैंने कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठ के खा लूँगी। क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी खाना खाती तो फिर फ्रेंड, वो फिर मुझे घबराहट सी होती है कि मतलब ऐसा लगता है ना कि वॉमिटिंग हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो आराम से बैठ के खाऊंगी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने आज बनाया था लंच में मेथी के पराठे और गोभी आलू की सब्ज़ी। मैं अचार भी रख के ले आई हूँ साथ में, क्योंकि मुझे रास्ते में ना अचार खाना अच्छा लगता है पराठों के साथ। तो यही मैंने सबके लिए बनाया है। बच्चे जब आएंगे स्कूल से, बच्चे हमारे साथ नहीं जा रहे हैं फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बच्चों के, मेरी बेटी का आज टेस्ट था, तो वो टेस्ट देने चली गई है। दोनों बच्चे मेरे स्कूल गए हैं, और नीचे मेरे रेंट पे जो भी रहते हैं वो बच्चों का ध्यान रख लेते हैं, और रात तक का मैं खाना पीना बच्चों के लिए बना कर रखी आई हूँ। बच्चे कहीं नहीं जाते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, अपना पढ़ते रहते हैं। मेरे थोड़े बच्चे समझदार हैं, वो उनको आदत है अब, क्योंकि हर बार तो मैं बच्चों को संग लेके नहीं जा सकती फ्रेंड, क्योंकि आपको भी पता है बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंट होना भी सिखाना चाहिए हम लोगों को। तो मैंने इसलिए हर कभी आगे जब हमें जाना होता है तो हम बच्चों को छोड़ जाते हैं, और नीचे हमारे जो रेंट पे रहते हैं वो हमारे बच्चों को बस ध्यान रखते हैं। अदरवाइज बाकी सब तो मैं उनके लिए रख के जाती हूँ, उन्हें कहीं भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ मैं आई हुई हूँ इस टाइम वृंदावन, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काम था और मुझे अपने भाई की दौज देनी थी। और एक तीसरा काम भी जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था फ्रेंड, आने को तो मैं बाद में भी आ सकती थी इस महीने के बाद, पर मुझे अभी चल रहा है फ्रेंड, आप सबको पता है कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में दीपदान का बड़ा महत्व होता है। तो मैंने कहा चलो आप जा रहे हो, हालांकि मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, तो मैंने सोचा जब आप जा ही रहे हो तो मैं भी साथ में चलती हूँ, और अपना दीपदान भी कर आऊँगी, दौज भी दे आऊँगी। तो फ्रेंड, ये छठीग्राम में एंट्री करते ही राधिका स्वीट्स वालों ने खोली है यहाँ पे दुकान, तो हमारे लिए तो बहुत इजी हो गई है, क्योंकि पहले हम भारती या फिर ब्रजवासी से मिठाई खरीदते थे तो वो बहुत अंदर जाके पड़ती थी, और भीड़ की वजह से ना कभी कभी तुम लेके जा ही नहीं पाते थे। मैं जब भी वृंदावन से जाती हूँ तो काफ़ी सारी 1-2 किलो मिठाई लेके ही जाती हूँ, हर क्वालिटी की अलग अलग। मुझे छेने की मिठाई बहुत पसंद है फ्रेंड। ये है रेस्टोरेंट, इसमें रेस्टोरेंट भी है और इसमें मिठाइयाँ भी मिलती हैं। तो फ्रेंड, और मैंने सोचा चलो दामोदर के दर्शन हो जाएंगे, कार्तिक मास में दामोदर के दर्शन हो जाते हैं। हालांकि इस बार तो मेरा एक बार भी नहीं हो पाया वृंदावन आना, क्योंकि बच्चों का भी कुछ ना कुछ लगा रहता है, हस्बैंड भी बिजी होते हैं, और मैं भी फ्री नहीं होती घर के कामों से, तो निकलना नहीं हो पा रहा था। चलो मैं तो ना भी फ्री हूँ तो कोई ना कोई टाइम निकाल ही लूँगी, पर बच्चे और हस्बैंड तो बिल्कुल फ्री नहीं थे, तो इस बार मैं नहीं आ पाई कार्तिक के महीने में। तो अभी जब आए हैं तो चलो मैंने की मैं भी चलती हूँ साथ में। तो फ्रेंड, ये देखिए वैष्णो देवी मंदिर है, जो वृंदावन आते जाते रहते होंगे उन्हें पता होगा। छठीग्राम में एंट्री करते ही वैष्णो देवी मंदिर पड़ता है, फिर लोटस टेम्पल पड़ता है, और इसके बाद अक्षय पात्र,
प्रेम मंदिर ये सब हैं। पर मैं फ्रेंड, मेरा जो मेन मोटिव होता है कि मुझे बांके बिहारी दर्शन करने हैं, राधा वल्लभ, दामोदर, गोपेश्वर महादेव और यमुना जी की आरती, मेरा यही होता है। और मैं जब भी आती हूँ मैं इसी में घिर के रह जाती हूँ और यहाँ तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब लौटते समय लेट हो जाते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि इन मंदिरों में दर्शन कर ले। हालांकि मैंने करे हुए हैं, पर एक एक बार ही किए हुए हैं, दोबारा फिर मौका मिल ही नहीं पाता। और फ्रेंड ये देख रहे हो ना, भीड़ जो हो रही है पैदल वालों की, ये चल रही है वृंदावन में परिक्रमा। ये देव उठाई एकादशी से पहले शुरू हो जाती है, एक दिन पहले नवमी से शुरू होती है, आमला नवमी से। और इसमें मथुरा वृंदावन दोनों की परिक्रमा लगती है एक साथ। हालांकि मैंने वृंदावन और गोवर्धन की बहुत परिक्रमा लगाई है, पर मथुरा वृंदावन की कभी एक साथ परिक्रमा नहीं लगाई है मैंने। मुझे तो पता भी नहीं है किस रास्ते से जाते हैं, क्योंकि मुझे तो सोचने में भी डर लगता है इस परिक्रमा के बारे में। क्योंकि एक बार मेरा भाई गया था तो उसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, पैर भी इसमें सूज जाते हैं, बहुत बुरी तरह कंडीशन हो जाती है फ्रेंड इसमें। मतलब मेरा भाई एक हफ्ते तक तो मतलब उसके पैर सीधे ही नहीं पड़े। और ये है मंदाकिनी के पास है जहाँ मुझे जाना है। फिर वहाँ पहुँचकर कुछ काम अपना जो करना है, मेरे हस्बैंड जो काम के लिए आए हैं वो अपना काम करेंगे और मैं चली जाऊंगी अपने भाई के यहाँ। तो फ्रेंड मैं अब तो वृंदावन बहुत चेंज हो गया है मेरी शादी से लेके अब तक फ्रेंड। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, और ये देखो किसी ने मतलब कृपालू जी महाराज के किसी भक्त ने ये मंदिर बनाया है छोटा सा। और फ्रेंड जहाँ मेरे भैया रहते हैं ना, वो जगह बहुत ही शांत और एकदम बढ़िया जगह है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और यहाँ पर इतना ट्रैफिक भी नहीं होता है। ज़्यादातर यहाँ पर आश्रम, गेस्ट हाउस ये सभी ज़्यादा बने हुए हैं यहाँ पे, धर्मशालाएं। और मेरे भैया अभी मुझे पता है घर पे नहीं है, वो एक्चुअली भागवत करते हैं और वो नोएडा में हैं, और वो गए हैं नोएडा में भागवत करने के लिए। तो अभी घर पर सिर्फ भाभी और भतीजा है मेरा। तो फ्रेंड मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि मुझे यमुना जी भी जाना है, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। और मैंने ये भाभी को दी दौज, और भाभी बोली अंदर आ जाओ। मैंने भाभी अभी नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे जाना है यमुना जी दीपदान करने के लिए। तो बोली थोड़ी देर तो आ जाओ। मैंने कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी, सॉरी, मैं बाद में आराम से आऊँगी, दोबारा जब आऊँगी वृंदावन तो बड़े आराम से बैठूँगी। तो भाभी कि थोड़ी देर रुक जाओ, बस थोड़ी देर, बस खाली हाथ मत जाओ। तो मैंने कि नहीं कुछ नहीं है, मैं प्रसाद दे दीजिए, मैं वही लेके चली जाऊंगी। पर भाभी नहीं मान रही है, बोले कुछ नहीं तो चाय तो पी लो, पानी तो पी लो। मैंने कि नहीं भाभी, बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर बैठ गई ना तो आधा घंटा ऐसे ही निकल जाएगा, मुझे पता है। भाभी चाय बनाएगी, फिर मैं चाय पीऊँगी, बातों में टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर मैं लेट हो जाऊँगी। और ये देखो मेरा भतीजा लगा हुआ है फ़ोन में गेम खेलने में। सारे बच्चे आजकल गेम में ही लगे रहते हैं, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई मतलब नहीं होता बच्चों को। और ये देखो भाभी बिल्कुल नहीं मान रही है, बिल्कुल नहीं मान रही है। मैं मना कर रही हूँ रहने दो रहने दो, पर नहीं मान रही है कि नहीं लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाओगी, मैं या फिर रुक जाओ थोड़ी देर। मैंने कि नहीं, मैं भैया आ जाएंगे फिर दोबारा आऊँगी जब चक्कर लगेगा वृंदावन। पर नहीं मान रही हैं। और ये बताऊँ भाभी बहुत ही अच्छी हैं मेरी भाभी, और बिल्कुल सिंपल रहती हैं, और सिंपल ही हैं क्योंकि कहते हैं ना एक भागवताचार्य की जी की पत्नी है, धर्म पत्नी है, और भैया के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बहुत ही सीधी है, बहुत सीधी है, बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ। मतलब भैया ये कभी बेचारी घर से बाहर अकेली कभी जाती भी नहीं है, बहुत सीधी हैं ये भाभी। और भैया भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड मैं लौट आई हूँ, मैं बिल्कुल नहीं टाइम वेस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे एक्चुअली हमें वापस भी जाना है घर। तो अगर हम बैठ गई घर में तो मैं जो मुझे टारगेट है मेरा कि यमुना जी की आरती करनी है, दामोदर जाना है, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है फ्रेंड। और ये देखो मैं यहाँ पे मुझे दिए दिख गए तो मैं दिए खरीद लिए हैं। और यहाँ के दिए में और हमारे यहाँ के दिए में बहुत फ़र्क है। हालांकि प्राइस सेम है, पर अगर मैं 1 दर्जन दिया लूँगी ना, 2 दर्जन दिया लूँगी तो वो ऐसा लगता है मैंने क्या ईंट हाथों में रख ली है। और यहाँ मैंने 2 दर्जन दिए लिए हैं, बहुत ही हल्के हैं, लग ही नहीं रहे हैं कि ऐसा लग रहा है 1 किलो मतलब 1 दर्जन लिए हैं।
तो मैं वहाँ से दिए लेकर फिर मैं निकल आई जहाँ पर मनु थे। और देखो ये बंदरों की मस्ती कितनी हो रही है। ये बड़े गुंडे हैं यहाँ के वृंदावन के, कुछ नहीं छोड़ते, ना किसी का पर्स, न थैला, न पानी की टंकियाँ, न डिश। यहाँ हमेशा टीवियों की डिश टूटी पड़ी रहती हैं। उसका रीज़न है ये बंदर, क्योंकि ये तारों पे झूलते हैं, काट देते हैं उनको, ना ये कपड़े छोड़ें। यहाँ पर वृंदावन में जितने भी घर बने हुए हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे जालों से पैक हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग जेल में रह रहे हैं और ये मज़े से बाहर घूम रहे हैं। फिर मैं आ गई रास्ते में, हम लोग प्रेम मंदिर के रास्ते पे आ गए, जो कि हमें कोई ट्रेवल नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद हमें एक बाइक वाला मिला जो हमें बैठा के ले गया केसी घाट तक। रास्ते में बहुत भीड़ है फ्रेंड, बहुत भीड़ है परिक्रमा की। तो इस टाइम का जो चल रहा है कार्तिक मास का महीना, उसमें ये मथुरा वृंदावन की परिक्रमा लगती है, जो मैंने आपको बताई थी फ्रेंड। तो ये पूरी रात चलेगी। जो आज वृंदावन की देंगे वो कल मथुरा की देंगे, और जो आज मथुरा की देंगे वो कल वृंदावन की देंगे फ्रेंड। तो इस तरह से ये पूरी रात परिक्रमा चलती रहेगी और बड़ा अच्छा लगता है, रौनक सी बनी रहती है पूरे वृंदावन में। और फ्रेंड अब मैं आ गई केसी घाट पर, जहाँ मैं यमुना जी की आरती शुरू नहीं हुई थी, तैयारी चल रही थी और भजन कीर्तन हो रहा था। और चारों तरफ दिए तैर रहे थे फ्रेंड, जो दीपदान करते हैं कार्तिक के महीने में शाम के टाइम, आरती के टाइम। तो वो उनका दीपदान हो रहा था और यहाँ चल रहा था भजन कीर्तन। फ्रेंड फिर मैंने करी अपने दीपदान की तैयारी, और मैं घर से ही सारा सामान लेकर आई थी दीपदान करने के लिए, घी, आटा और बत्तियाँ। तो मैंने पहले दिया मनु को दीप आरती करने के लिए, पहले उन्होंने आरती करी, फिर इसके बाद फिर मैं कर लूँगी। तो फ्रेंड चारों तरफ इतना सुंदर नज़ारा है ना, एक तरफ भजन संध्या हो रही है, आरती की तैयारियां हो रही हैं। और जैसे ही जैसे ही हमने आरती करना शुरू किया ना, तभी पास की आरतियां शुरू हो गई। मतलब कितना अच्छा लगता है, मतलब जैसे ही हमने किया तभी घंटे बजने लग गए आरती के। फिर मैंने भी की आरती। और फ्रेंड ऐसा कहा जाता है, अगर आप पूरे महीने दीपदान नहीं कर पाते तो एक साथ काफ़ी सारी बातियां लेकर भी दीपदान कर सकते हो, यानी कि 365 दिन की आरती भी बाती का भी दान आप कर सकते हो। किसी भी जगह जाकर, नदी, तालाब, यमुना, गंगा, जो भी कुछ आपके पास कुछ भी हो, तालाब भी हो ना फ्रेंड, वहाँ भी जाकर आप कर सकते हो। क्योंकि दीपदान एक जगह नहीं होता, कई जगह होता है। पेड़, पीपल का पेड़, आंवले का पेड़, और ये तुम्हारा बेल का पेड़, और मंदिरों में, शिवालय में, जहाँ पर भी आप रहते हो, आपके आसपास जो भी हो, आप वहाँ पर भी दीपदान कर सकते हो फ्रेंड। अगर आप तीर्थों पर नहीं जा पा रहे हो किसी रीजन से, तो आप अपने घर के आसपास के मंदिरों में जितने भी पेड़, पीपल के, बरगद के और आंवला के, समी के, जितने भी पेड़ पौधे हैं, आप उनसे भी दीपदान कर सकते हो। और ये मैंने आटे की लोई मनु को दी हैं, और मैं भी डालूँगी, बोले तुम ही डाल दो सारे। तो ये भी अच्छा होता है डालना मछलियों के लिए। तो आए हैं तो सारे काम कर लेती हूँ मैं फ्रेंड। फिर चूँकि नहीं मौका मिलता है जाने का कहीं भी, अब मौका मिला है तो लगे हाथ बहती गंगा में सारे हाथ मार देते हैं। तो फ्रेंड मैं और बातियाँ बना रही हूँ और मंदिरों में दीपदान करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी और 1-2 मंदिर में और जाना है। दामोदर जाऊँगी, बाकी बिहारी जी जाऊँगी वहाँ पर, तो वहाँ के लिए भी मैं बाती बना रही हूँ। पर मुझे थोड़ा डाउट है, बिहार जी पर तो मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत होती है। तो वहाँ दीपदान करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पहले तो बड़े आराम से हम लोग पूजा किया, जब हम छोटे थे शादी से पहले, तब इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी फ्रेंड, अब तो बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, ये जो आंटियाँ हैं ना, मतलब इतने भी ठंडे पानी से रात को नहा रही हैं, बहुत मतलब कैसे नहा रही है मुझे नहीं पता। फिर हम आ गए दामोदर में हमने की एंट्री, और
वहाँ भी बहुत दामोदर में तो इस टाइम इतना अच्छा लगता है। देखा जाए तो कार्तिक के महीने में दामोदर का ही महत्व ज़्यादा होता है। इसमें दामोदर की परिक्रमा लगाई जाती है, दामोदर की दीपदान किए जाते हैं दामोदर में आके, क्योंकि दामोदर में फ्रेंड गोवर्धन महाराज की शिला रखी हुई है। तो ऐसा कहा जाता है अगर इस दामोदर मंदिर की आप 4 परिक्रमा लगा लेते हो तो आपको गोवर्धन की 1 परिक्रमा के बराबर मानी जाती है। तो मैंने किया दीपदान यहाँ पर। मैंने फिर प्रसाद लिया, तुलसी का पहले लिया, तुलसी का प्रसाद। फिर मैं बड़े महाराज जी के पास गई तो उनसे भी मैंने प्रसाद, और मुझे मिला प्रसाद। मैं बड़ी खुश हो गई देखकर कि मुझे 2-2 कुल्ली मिली जो उसकी खोआ की होती हैं। फिर हमने लगाई परिक्रमा दामोदर की, खड़े की परिक्रमा लगाई थी। डंडौती भी लगा सकते हैं, अगर आप सामर्थ्य हैं तो डंडौती परिक्रमा भी लगाई जा सकती है। फ्रेंड मैं उनके लिए भी कहूँगी जो लोग चलने में असमर्थ होते हैं, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, तो वो लोग गोवर्धन की परिक्रमा नहीं लगा पाते तो वो दामोदर की परिक्रमा लगा सकते हैं, क्योंकि दामोदर की परिक्रमा गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर मानी जाती है। और यहाँ जो पंडित जी हैं, जो पंडित जी यहाँ गोसाई जी होते हैं, वृंदावन में गोसाई होते हैं, पंडित नहीं होते हैं, इनको गोसाई जी बोला जाता है। ये दामोदर की लीलाएं बता रहे हैं सबको। फिर फ्रेंड मैं गई 8 बजे बांके बिहारी जी मंदिर, और मुझे लगा वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी 8 बजे करीब, पर मैं गलत थी। भीड़ इतनी थी फ्रेंड कि मेरी साड़ी मेरे पैरों में फंस गई थी और मैं गिरते गिरते बच गई थी। वो तो जो वहाँ के गार्ड थे उन्होंने हाथ पकड़ के खींच लिया, नहीं तो अदर मैं तो भीड़ में ही दब जाती। पर दर्शन तो बड़ी मुश्किल से हुए, बहुत कम झलक दर्शन हुए, पर ठीक है हो गए दर्शन। फिर फ्रेंड जैसे तैसे उस भीड़ में से निकल कर हम बाहर आए। फिर हमने छठीकरा पर ही हीरा रेस्टोरेंट में रात का डिनर किया, क्योंकि फ्रेंड बहुत लेट हो चुका, 10 बज चुके थे। तो हमने हाईवे पे ना खाने का प्लान चेंज करके यहीं पर वृंदावन में खाकर फ्री होकर जाएंगे। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था इस रेस्टोरेंट का। फ्रेंड मैं तो इसमें पहली बार ही आई थी, क्योंकि हम जब भी वृंदावन आते हैं हम लोग बाहर ही हाईवे पे जो भी रेस्टोरेंट पड़ते हैं वहाँ खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ इतना टाइम नहीं मिलता और ट्रैफिक की वजह से ना हम लोग यहाँ रुक नहीं पाते इतना। तो मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी फ्रेंड, क्योंकि मैं स्वेटर साथ में नहीं लाई थी और नीचे का सारा हॉल भरा पड़ा था। तो मैनेजर बोले आप ऊपर चले जाइए, ऊपर आपको सीट मिल जाएगी। तो हम लोग निकल गए ऊपर। अगर फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना फ्रेंड। और हम लोग गए ऊपर। सो फ्रेंड जब वेटर ने हमें पानी देने के लिए आया था तो उसके हाथ से गिलास गिर गया, तो टेबल गीली हो गई। तो हमने टेबल चेंज की, तो और जब टेबल चेंज की तो जिसके नीचे जहाँ मैं बैठी थी उसी के ऊपर मेरे एसी लगा हुआ था, तो मेरी तो और अच्छी तरह से कुल्फ़ी बन गई फ्रेंड। फिर आया डोसा, हमने खाया गरम गरम डोसा खाकर हम लोग फिर निकले फरीदाबाद की तरफ। अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय।